Oh yeah! नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका सीपीसी के जोरदार सेशन में। आज हम यूनिट 3 के कुछ ऐसे ट्रिकी टॉपिक्स को आसान बनाने वाले हैं जो एग्जाम के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो सीट बेल्ट्स बांध लीजिए क्योंकि अब हम इनको मास्टर करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले हम जजमेंट और डिक्री का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद हम स्पेशल सूट्स की दुनिया में चलेंगे, देखेंगे ये क्या होते हैं। फिर हम समझेंगे कि एक सूट को खत्म करने के क्या क्या तरीके हैं। और हाँ, एंड में एक सुपर फास्ट रिवीजन और एक छोटा सा क्विज भी है, जस्ट टू मेक श्योर सब कुछ बिल्कुल पक्का हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। देखिए, हर सिविल केस के एंड में दो चीजें आती हैं, जजमेंट और डिक्री। सुनने में एक जैसे लगते हैं ना, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। लेट्स फाइंड आउट कि आखिर इनका मतलब क्या है। ओके, तो इसको एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। सोच लीजिए, जजमेंट एक केस की आत्मा या सोल है। इसमें जज सारी रीजनिंग बताता है कि वो अपने डिसीजन तक कैसे पहुंचा, वो पूरा क्यों, और उस रीजनिंग से जो फाइनल एनफोर्सेबल ऑर्डर निकलता है वो शरीर या बॉडी है, जिसे हम डिक्री कहते हैं। सिंपल राइट? जजमेंट इज द लॉजिक, डिक्री इज द एक्शन। अब देखिए कानून इसके बारे में क्या कहता है। सेक्शन 33 बिल्कुल क्लियर है। पहले जजमेंट आएगा, उसके बाद ही डिक्री फॉलो करेगी। इट्स अ सीक्वेंस। और ऑर्डर 20 रूल 4 तो पूरी चेकलिस्ट देता है कि एक प्रॉपर जजमेंट में क्या क्या होना चाहिए। केस की एक छोटी सी समरी, डिसाइड करने वाले पॉइंट्स या इश्यूज, उन इश्यूज पर आपका डिसीजन, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपने वो डिसीजन क्यों लिया, उसके रीजंस, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस लॉ से समझते हैं। बलराज तनेजा वर्सेस सुनील मदन के केस में सुप्रीम कोर्ट के पास एक बड़ा सवाल आया। सवाल यह था, क्या एक जज बिना कोई रीजन बताए बस एक लाइन में कह सकता है सूट डिक्रीड, यानी केस मंजूर? सोच के देखिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब दिया एक जोरदार नो के साथ। उन्होंने कहा कि जजमेंट का मतलब ही है रीजनिंग। अगर उसमें रीजनिंग ही नहीं है तो वो कानून की नजर में जजमेंट है ही नहीं। इट्स जस्ट एन एम्प्टी ऑर्डर। दिस केस रियली सीमेंटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनिंग। और ये पॉइंट एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। जब आप अपील फाइल करते हैं तो टेक्निकली आप डिक्री के अगेंस्ट अपील करते हैं, पर आप आर्ग्यू क्या करते हैं? आप जजमेंट में दिए गए रीजंस को चैलेंज करते हैं। सो यू अटैक द बॉडी, डिक्री, बाय फाइंडिंग फ्लॉज इन द सोल, जजमेंट। इसे हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब गियर चेंज करते हैं और चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, स्पेशल सूट्स। देखिए, जनरल रूल तो यही है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं, पर सीपीसी ये भी समझता है कि कुछ सिचुएशंस में फेयरनेस के लिए हमें एक अलग टूलकिट की जरूरत पड़ती है, और वही है स्पेशल सूट्स। तो सीपीसी में बेसिकली 3 मेन कैटेगरीज हैं स्पेशल सूट्स की। नंबर 1, जब आप सरकार के अगेंस्ट या सरकार आपके अगेंस्ट केस करती है। नंबर 2, जब केस में कोई माइनर इन्वॉल्व हो। और नंबर 3, जब कोई ऐसा इंसान केस करना चाहता है जो फाइनेंशियली वीक है और कोर्ट फीस नहीं दे सकता, जिसे हम इंडिजेंट पर्सन कहते हैं। अब इन सबकी ना एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है। अगर आपको गवर्नमेंट पर केस करना है तो अचानक से नहीं कर सकते। सेक्शन 80 कहता है कि आपको पहले 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। पर्पस, ताकि गवर्नमेंट को सेटलमेंट का मौका मिल सके। माइनर के केस में नेक्स्ट फ्रेंड उसकी तरफ से केस फाइल करता है और उसे डिफेंड करने के लिए कोर्ट एक गार्डियन एड लाइटम अपॉइंट करती है। तो ये जो सेक्शन 80 का नोटिस है, क्या ये बस एक फॉर्मेलिटी है? मतलब अगर नोटिस ना दे तो चलेगा क्या? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा बिहारी चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में, और सुप्रीम कोर्ट का जवाब था एकदम क्लियर, एब्सोल्युटली नॉट। ये नोटिस कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये मैंडेटरी है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है, गवर्नमेंट को एक चांस देना कि वो केस को लिटिगेशन में जाने से पहले ही सेटल कर ले। दिस सेव्स टाइम एंड पब्लिक मनी। तो इससे हम क्या समझे? ये स्पेशल रूल्स अनइक्वल्स को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं ताकि इक्विटी यानी समता इंश्योर हो सके। देखिए, सरकार एक बहुत बड़ी एंटिटी है, माइनर खुद को डिफेंड नहीं कर सकता। लॉ इस इम्बैलेंस को रिकॉग्नाइज करता है और सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने की कोशिश करता है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करता है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। जरूरी नहीं कि हर केस लड़ झगड़ कर फाइनल जजमेंट तक ही पहुंचे। कभी कभी पार्टीज बीच में ही केस को एंड कर सकती हैं। ऑर्डर 23 हमें इसके ऑप्शंस देता है। लेट्स एक्सप्लोर देम। तो ऑर्डर 23 में 2 मेन रास्ते हैं। एक है विड्रॉल, जहां प्लेंटिफ यानी केस फाइल करने वाला अपना केस वापस ले लेता है। दूसरा रास्ता है कॉम्प्रोमाइज, जहां दोनों पार्टीज आपस में बैठकर सेटलमेंट कर लेती हैं। इससे एक कॉन्सेंट डिक्री बनती है जो कि एक नॉर्मल डिक्री जितनी पावरफुल होती है। विड्रॉल में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। एक होता है अबैंडनमेंट, जहां आप बिना कोर्ट की परमिशन के केस छोड़ देते हैं। इसका नतीजा, आप उस इशू पर दोबारा केस नहीं कर सकते, बार्ड। दूसरा है विड्रॉल विद लिबर्टी, जहां आप कोर्ट से परमिशन लेते हैं। परमिशन मिलने का फायदा यह है कि आप गलती को ठीक करके एक फ्रेश सूट फाइल कर सकते हैं। सो परमिशन इज की। ओके, अब एक और प्रैक्टिकल सवाल। मान लीजिए 2 पार्टीज ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। बाद में क्या एक पार्टी बैकआउट कर सकते हैं? क्या यह कॉम्प्रोमाइज डिक्री एक प्रॉपर ट्रायल वाली डिक्री जितनी ही स्ट्रांग है? यह सवाल सुप्रीम कोर्ट के पास आया बख्शी देवराज वर्सेस सुधीर कुमार के केस में, और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। A consent decree is as good, as binding, and as final as a decree passed after a full-blown trial. It's not a weak agreement. It operates as res judicata, मतलब सेम पार्टीज सेम इशू पर दोबारा केस नहीं कर सकती। गेम ओवर। और ये सब एक बहुत बड़े लीगल प्रिंसिपल को सपोर्ट करता है। ये जो पूरा ऑर्डर 23 है ना, ये एक लैटिन मैक्सिम पर बेस्ड है। इंटरेस्ट रेपुब्लिके ut sit finis litium। फैंसी राइट? इसका सिंपल सा मतलब है, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन। कोर्ट चाहती है कि झगड़े खत्म हो, इसीलिए वो कॉम्प्रोमाइज को इतना वैल्यू देती है। ऑलराइट, काफी कुछ कवर कर लिया हमने। अब टाइम है एक 30 सेकंड रैपिड रिवीजन का। लेट्स सी कितना याद है। रेडी? लेट्स गो। Okay, here we go. Judgment, the why, the reasoning, the soul. Decree, the what, the final order, the body. Special suits, for fairness, like the Section 80 notice for government. Order 23, it's the exit door from a lawsuit, through withdrawal or compromise. And a consent decree, it's rock solid, binding, and X is res judicata. Boom, done. रिवीजन हो गया, अब है क्विज टाइम। चलिए देखते हैं आपने कितने ध्यान से सुना। लेट्स टेस्ट योर नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 1,
अगर आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करना है तो सेक्शन 80 के अंडर मैंडेटरी नोटिस पीरियड कितना है? एंड द आंसर इज 2 months. इसे भूलना मत, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। बिहारी चौधरी केस याद है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 2। एक माइनर को अगर केस फाइल करना है तो वो किसके थ्रू करेगा? That's right. The answer is next friend. और you say defend कौन करता है? A guardian ad litem. Perfect. एंड द फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडे, अगर एक प्लेंटिफ कोर्ट की परमिशन के बिना सूट विड्रॉ कर लेता है, क्या वो सेम कॉज ऑफ एक्शन पर एक फ्रेश सूट फाइल कर सकता है? यस और नो? The answer is a big no. It's barred under Order 23. क्यों? To prevent endless litigation. आप बार-बार एक ही केस से कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। And with that, congratulations! आपने CPC के कुछ बहुत ही tricky लेकिन important topics को आसानी से समझ लिया है। You are now one step closer to acing your exams. ऐसे informative videos देखने के लिए LLB Student अड्डा को सब्सक्राइब करें and follow करें. If you want any new topic, comment below.